नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो कल हमने जाना भगवान ब्रह्मा ने कैसे रुद्र की मदद लेकर सृष्टि की रचना की। आज हम उसी सृष्टि की रचना में जन्मे दो अहम किरदारों की बात करेंगे, जो है राजा दक्ष और भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ सती। सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने कई प्रजापतियों को जन्म दिया, जिससे सृष्टि का काम आगे बढ़ा। उन्हीं प्रजापतियों में से एक थे राजा दक्ष। दक्ष जी बहुत बड़े राजा और यज्ञ करने वाले प्रतापी व्यक्ति थे, पर उनके स्वभाव में एक ही कमी थी कि वो घमंडी और अहंकारी थे। दक्ष की कई पुत्रियां थी, उनमें से एक थी माँ सती। कहते हैं माता सती कोई सामान्य कन्या नहीं थी, बल्कि खुद आदि शक्ति का ही रूप थी, जिन्होंने दक्ष के घर जन्म लिया और आगे चलकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। बचपन से ही माँ सती के मन में शिव के लिए गहरी श्रद्धा और भक्ति थी। जब भी शिव जी की महिमा का वर्णन होता, माँ सती के मन में प्रेम और श्रद्धा बढ़ जाती थी। उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि बड़ी होकर भगवान शिव को ही वो अपना पति मानेगी। पर राजा दक्ष को ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि उनकी बेटी किसी वैभवशाली या किसी देवता से शादी करे, ना कि शिव जी से, जो संसारिक वैभव से दूर रहता है और तपस्वी जीवन जीता है। और इसी कारण दक्ष के मन में एक अनकहा भेदभाव शुरू हो गया, जो आगे चलकर एक बड़ी घटना का कारण बना। पर जब सती बड़ी हुई, उन्होंने घोर तपस्या की ताकि शिव जी को वो अपने पति के रूप में पा सके। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरी सृष्टि में हलचल मच गई। आखिरकार उनकी सच्ची भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। ठीक, पर दक्ष जी के मन का भेदभाव कभी गया ही नहीं। इसके आगे की कथा मैं आगे वाले हिस्से में बताऊंगी। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी उसके बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि उसके अंदर के गुणों से पहचानना चाहिए। माँ सती ने भगवान शिव को उनकी सादगी और सच्चाई के लिए चुना, ना कि किसी और दिखावे के लिए। तो आप अपने बच्चों को भी यही सिखाइए, असली मूल्य दिखावे का नहीं, चरित्र का है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।